तो हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबोर्ड, घन और घनाभ का ये रीजनिंग का चैप्टर है और बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको, ये आपका चौथा क्लास है और इससे पहले हम आपको 3 क्लास दे चुके हैं और वो 3 क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। अगर इस क्लास में आप ज्वाइन हो तो कोशिश करेंगे आपको फिर से बेसिक से बता के आगे बढ़ने का, लेकिन अगर आप शुरू से वीडियो देखते हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहता है वहाँ से, तो जरूर आपको फायदे करेंगे। लेकिन देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आपको कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये फिगर वाला क्वेश्चन दिए है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहता है कि इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन है 22 नंबर, मतलब कहने का ये हुआ कि हम वैसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। तो देखो कहता है इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। क्योंकि ये घन घनाभ का चैप्टर है और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा अगर यह प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आसानी से बना पाओगे। ध्यान से समझना, उसमें ना आप टोटल बॉक्स गिन दो, मतलब वो रखा गया, बीच में वो खाली है, बीच में वहां पर नहीं है। जब आप उस बॉक्स को गिनोगे तो ध्यान से देखो, अगर एक लाइन में गिनते हो तो 1 2 3 4 हो जाता है। अगर 4 मेरा किधर है, लेफ्ट में है, तो राइट में मेरा क्या है, 4 है। 4 4 8, ऊपर 2 गो बीच में हो गया, नीचे 2 गो हो गया, तो कितना हो गया, 4 4 8 और 4 12, यानी कि टोटल 12 इसमें घनों की संख्या है। सभी लोगों का आंसर 12 आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। विवेक का आ रहा है 12 और भी सभी लोग आंसर, मीना चौधरी भी बता रही है 12 बी नंबर। तो सबका आंसर यहाँ 12 आ गया। ये आसान सा क्वेश्चन एक दिए थे, लेकिन अगर ऐसे आ जाए, मनीषा का भी सही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबरा मत जाना, आसानी से नंबर इसका ले सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग में। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। इधर इस तरह से जो बॉक्स नहीं बनाता, इस तरह से टोटल इस तरह से 4 इधर था और 4 इधर था, ठीक है। 4 आपका इधर था, यही ना था जी। तो 4 4 8 और 2 को बीच में था, ठीक है। 2 को इस तरह से, अब 2 को फिर नीचे था, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये गिनना था आपको, तो सिंपल सा है, हम तो ऐसे रफली करके आपको समझा दिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ये कि 1 सेंटीमीटर के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अंदर वाला घन, अंदर वाला यानी कि अंदर का सतह का। आप लोगों को पिछले सेशन में हम चौथा सेशन चल रहा है, 3 सेशन में आप लोगों को हम घन घनाभ से सूत्र बताए थे कि कोई सतह अगर रंगीन की बात नहीं करेगा तो वो बीच में रहेगा और उसका सूत्र होता है n-2 का होल क्यू। n-2 का होल क्यू सूत्र होता है कोई सतह रंगीन का नहीं रहे, मतलब कि कोई सतह रंगीन नहीं। और हम समझा भी दिए टोटल बातों को कैसे। अब देखो जब 64 घनों को सजाकर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 64 का क्यूब निकालेंगे, क्या निकलेगा 4, तो वो मेरा n होता है। n एक्चुअली होता क्या है, बड़े घन और बटे छोटे घन, बड़े घन बटे छोटे घन, ये होता है। ध्यान से समझना, हम करने का क्या मतलब कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये सोचना है कि सर n जो होता है बड़े घन बटे छोटे घन, तो बड़ा घन टोटल 64 वाला है और एक से काट रहा है, तो ये काट रहा है। लेकिन जनरली हो क्या रहा है, हमारा जो n बराबर होता है वो n यानी कि n बराबर जो होता है हमारा n का क्यू होता है। अगर हम संख्या निकालेंगे इसका तो टोटल निकलेगा 4 का क्यू 64, यानी कि ये जो छोटी n है मेरा वो निकलेगा 4। और आपको अगर उतना दिक्कत करे तो आप समझ जाना कि 64 लेके तो बना नहीं पाएंगे, उसका क्यूब भी करना है। तो यहाँ पे 64 का क्यूब 4 हो जाएगा, क्यूब रूट 4 हो जाएगा। 4 - 2 कर देंगे और बटे 3 कर देंगे, तो पावर 3 कर देंगे। 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 का क्यूब 8 आंसर हो जाएगा। ये तरीका हो गया। चलिए धीरे धीरे 8 सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। आज लगता है इसका लास्ट क्लास है और ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग बना दोगे आराम से, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करना। जैसे कि मान लिया जाए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
देखो आप लोग अभी तक इतना दिन से मेरे पास पढ़ रहे हो, अभी तक आपको पता नहीं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। पहले हम पूरा पढ़ा देते हैं तब प्रैक्टिस सेट देते हैं। देखो एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे? तो देखो यहाँ पर जो घन की प्राप्त की संख्या करना है, नंबर बराबर करना है, तो वो n बराबर होता है n क्यू, और n बराबर टोटल होता है छोटे घनों की संख्या, सॉरी बड़े, बार बार छोटे लिख जाते हैं, बड़े घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या, ये होता है। अब देखो बड़े घन की संख्या टोटल 2 है, यानी कि बड़े घन भुजा वाला जो बोले ना 2, और छोटा घन कितना है 0.5 है। तो 2 और 0.5 को कटाओगे तो 5 के 20 होगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का क्यू कर देंगे तो 64 हो जाएगा। मेरा आंसर 64 होगा इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब नंबर की संख्या बोलेंगे तो टोटल जो घन की संख्या होगा वो n बराबर n का क्यू के बराबर होता है। ठीक है, n बराबर हो जाता है n के क्यू का। तो बस ये फॉर्मूला बना लेंगे। देखो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो है ना बड़े घन की एक भुजा की बात करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये लिखना, बड़े घन की एक भुजा और छोटे घन की एक भुजा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और n बराबर n क्यू, n बराबर बड़े घन की भुजा छोटे घन, और n क्यू क्या, अगर आपको बोले कितनी संख्या निकालना है तो संख्या जो निकालने की बात रहेगा तो उसको n क्यू करना पड़ेगा, n क्यू। ठीक है, आपको एक घन है तो घन को जब काटा जाएगा तो वो घन के रूप में ही काटा जाएगा। ठीक, अगर बात को समझना, अगर इसको काटा जाएगा तो वो 64 टुकड़ा में होगा, 125 टुकड़ा में होगा, 216 टुकड़ा में होगा, 512 में होगा, इस तरह से ये कटता है। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि हमको निकालने की क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में बोला है कि एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। बोले ठीक है, एक घन की जो भुजा है ना वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है। इसको 0.5 यहाँ, यानी कि देखो अब 2 यहाँ से यहाँ तक है तो इसको 4 भाग में काटा होगा, यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ठीक है, यानी कि ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ऐसा हो गया। कहने का मतलब अगर इस तरह से काटा जाएगा तो टोटल कितना बनेगा मेरा घन, लास्ट में ही बोला है। तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हम अगर कहेंगे कि नहीं सर हमको ना प्रैक्टिकली समझाइए, तो हम कहेंगे कि ठीक है 2 सेंटीमीटर की एक भुजा वाला घन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले घन बना लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, हम बोले कि ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला मेरा घन है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना 2 सेंटीमीटर है। अगर इसको काटा जाएगा 0.5 के रूप में काटा जाएगा, जिसका मतलब इसको एक इतना 0.5 इतना काट दिए, एक फिर 2 फिर 3। ठीक, ये क्या हुआ देखो ध्यान से, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, और इसको घन के रूप में काटा जाएगा ना, पूरी तरह घन बनेगा। फिर यहाँ काटा जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ काटा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ काटा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ काटा जाएगा। ये सारा का 0.5 में काट रहे हैं, फिर इसमें काट रहे हैं ऐसे 0.5 का, इसमें 3 लाइन फिर खींचेंगे ऐसे 1 2 3। ठीक है, ऐसे फिर इधर कट जाएगा 3 1 2। आप इस तरह करके देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर 3 इधर काटेंगे इस तरह से 1 2 3, फिर इधर काटेंगे 1 2 3। इस तरह से जो घन बनेगा ना, टोटल कितना बनेगा देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 का क्यूब के रूप में बनेगा। 4 का क्यूब इसलिए बोलते हैं n फॉर नंबर, यानी कि n का नंबर यानी संख्या बोलेगा ना तो n का क्यूब हो जाएगा। छोटा छोटा घन जो काटे हो ना, छोटा छोटा घन उसका क्यूब कर देना, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब गिनोगे देखो ध्यान से 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 4 चौक 16 तो ऊपरी में मिला, और टोटल 17, यानी कि इस तरह से काटोगे तो 64 में ही कटेगा। ये आपको हम इस तरह से नहीं समझाना चाहते, क्योंकि इस तरह से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए n बराबर n का क्यू, छोटे घन की संख्या जब भी करेंगे तो नंबर बराबर n का क्यू करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, अभी समझ जाओगे। देखो ना, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाओ।
जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन में कहता है क्या, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ, अब की उल्टा बात बोल दिया, बात को समझना, 125 भागों में विभाजित किया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगा, बड़का घन, एक तो जो बड़ा सा घन होगा वो कितना होगा। तो आपको क्या बताए थे, n बराबर, ठीक है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n की संख्या यहाँ क्या है, नंबर क्या है, n 125 भागों में विभाजित किया गया ना, वो बड़ी n जो लिखते थे वो 125 दिया हुआ, ये बड़ी वाला n, ठीक है। आपको मिटा देते हैं बोर्ड में और समझा देते हैं। देखो आप ना क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, हम आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना तुरंत बना लोगे। थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या रहा होगा। छोटा छोटा काटा गया है 125 भाग में, ये ना टोटल काट के रखा है 125 में। कहने का मतलब है n बराबर एक सूत्र हमको बताना है, या n फॉर नंबर बराबर एन क्यू होता है, और यही एन क्यू 125 छोटे छोटे भागों में है, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान से समझना, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आपको एक सूत्र बता रहे हैं, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये कर लो, ठीक है। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, आप लोग लिख लो इसको, 15 होगा ना, बिल्कुल सही। अब एक, हाँ बहुत अच्छा, अब समझना हम कहना क्या चाहते हैं कि आपको जनरली क्वेश्चन में डिस्टर्ब ये कर रहा है कि आपको ये बड़ी सी संख्या डिस्टर्ब करता है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये ऑलरेडी हम इसका बोले थे एक बात कि इसका ऑलरेडी आप निकाल देना 125 का घनमूल 5 और वो लिख देना, ठीक है। 5 लिख के काम करना। आपको यहाँ पर जो n की संख्या दिया गया है ना, वो हमारा यानी कि ऑलरेडी जो n जो निकलेगा, खाली n निकलेगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, इस पर क्यूब चढ़ेगा, तो क्यूब चढ़ेगा तो यानी 125 जो है टोटल नंबर है छोटा छोटा, तो 125 का जब हम निकालेंगे घनमूल तो क्या निकलेगा, मेरा 5 निकलेगा, तो n की वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा। बोले हाँ 5 हो जाएगा। बड़े घन की भुजा हमको मांगा गया है, छोटे घन की भुजा दिया है, छोटा घन की भुजा दिया है कितना, देखो कि 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो नीचे आ जाएगा 3, और बड़े घन की भुजा को हमको निकालना है, बड़े घन, ठीक है, बड़े घन की भुजा निकालना है, ये निकालना है। तो बड़े घन की भुजा निकालेंगे तो इसको गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार, तो क्या होगा, बड़ा घन का मतलब 5 तिया 15, मेरा 15 आंसर हो रहा है, और आप लोग का भी 15 ही आ रहा है। फिर से समझाते हैं, एक बार ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में हो सकता है बहुत को ना समझ में आता हो। रेगुलर क्लास अगर जो कर रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं छोटू, विवेक, मनीषा, नीलटू, संदीप, मीना, सब लोग है रेगुलर है, प्रीतम, सब लोग रेगुलर हो, समझ में आएगा, एग्जाम में बना लोगे आसानी से। और क्या आपको ये लॉजिक भी बताए कि बाय चांस एग्जाम में, बाय चांस क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, बाय चांस एग्जाम में क्या हुआ कि एकाएक हम भूल गए, सारा कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में उतना प्रेशर रहता है, रिवीजन नहीं किए, तो ये चीज अगर हल्का हल्का याद है फॉर्मूला ना, तो आपको उतना भूल जाना, 125 तो रखना नहीं है। घन घनाभ का कोई भी चैप्टर में बड़ा अंक नहीं रखा जाता है, हमेशा छोटा अंक। तो घन कर रहे हैं तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे क्या निकलेगा 5। होता कैसे है, हम सारा चीज बताते हुए चल रहे हैं कि सूत्र होता है n बराबर एन क्यू, चूंकि हमको n का मान रखना है, तो देखो 3 अगर इस तरफ भेजेंगे बराबर का, अगर मान लीजिए 3 यहाँ रहता है तो उधर चलता है तो क्यूब रूट चढ़ जाता है, तो 125 का क्यूब 5। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं तो इसको कि सर हम डायरेक्ट अगर इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 5 हो जाएगा, और छोटा घन हमको दिया हुआ है 1, तो बड़ा घन निकालना, तो 5 या 15। जानते हो अपना कैपेसिटी ऐसा बनाओ इस सब क्वेश्चन में कि देख कर आंसर देना है, कैसे बात को समझना। अगर छोटे छोटे भागों में विभाजित क्या रहे, अगर हमको बड़ा घन निकालना पड़े तो वो जो क्यूब रूट करोगे ना 5 या 15, छोटा घन निकालना पड़े तो कुछ तो देगा वहां के साथ, उसके साथ गुना कर देंगे, चाहे हमको छोटा निकालना पड़े या बड़ा निकालना पड़े। क्योंकि देखो ध्यान से, बाय चांस हमको अगर
सॉरी गलती ही बोल रहे ना, बड़े अगर निकालना है, बड़े निकालना तो n गुना क्या हो जाएगा, छोटे घन की भुजा, ये निकालना होगा। लेकिन अगर हमको छोटे घन की भुजा निकालना होगा ना, तो बड़े को n से भाग देना पड़ेगा, बड़े को n से भाग देना होगा। थोड़ा सा ये सूत्र को ही मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन शायद हम दे चुके हैं पहले, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझ जाना, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चैप्टर। पता नहीं बच्चे इसको हार्ड क्यों समझते हैं। हम ना दो बातें आपको बताई, या तो रट्टा लगा लो। रट्टा क्या लगाना है, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, n-2 का n-2 का हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 12 हो जाएगा, और एक बताए थे 3, हाँ, और एक 8। ये 4 सूत्र है आपका, ये चारों सूत्र को आप रट्टा लगा लो। ये क्या है, n-2 का होल क्यूब, ये जो सूत्र था आपका, कोई सतह रंगीन नहीं। क्या था, कोई सतह रंगीन नहीं, ये था सूत्र आपका। अगर ये आप रट लेते हो तो यहाँ से एक नंबर उठा लोगे। अब ये था एक सतह रंगीन का ये सूत्र था। हम देखो, हम आपको सिखा रहे हैं ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सतह रंगीन का, एक सतह सरफेस पर होगा, मतलब कि जैसे कोई घन होता है ना, तो ये इसके बीच में होगा, इधर का एक, इधर का इधर, ये सब हट जाएगा, क्योंकि इधर किनारे पे 2 सतह रंगीन होगा। इसलिए 6 से, क्योंकि 6 को तो सतह ही टोटल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 सतह रंगीन का, ये था 2 सतह रंगीन का, 2 सतह रंगीन का सूत्र यही होता है, n-2 गुना 12। और 12 वाला जो बात होगा वो किनारे पर होगा, क्योंकि हर किनारे पर इधर भी पेंट होगा, इधर भी। हम आपको डब्बा में समझाए थे, डब्बा लेके कि देखो अगर ये किनारा है, अगर इसको रंगेंगे और काटेंगे घन की तरफ, तो इधर भी रंग वाला निकलेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो ये किनारे पर मतलब पड़ेगा, इसका ये असर पड़ेगा निकालने का। और ये 8 होता है, जो 8 ये होता है 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन का आंसर हमेशा देना है 8, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको हाई लेवल का क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे कि और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो बने रहो, अभी सब आपको रिपीटेशन कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब दे रहे हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको, ठीक है। समझ में आना चाहिए, क्योंकि सब क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप लोग नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा, ठीक है। आप लोग के लिए ये सब बहुत आसान कर दिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो घबराइएगा नहीं, कोशिश करना है बनाने का। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। यहाँ कहता है किसी घन की विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष के सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इसे इस प्रकार से काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, बना के देखिए। देखिए हम क्या बोले थे, कल बोलते कि धीरे धीरे आपको हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, कोशिश करो बनाने का। आपसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना बने, लेकिन हम आपको समझा देंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो क्या कहता है कि आपको सबसे पहले 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बोल दिया काटा है, तो 125 का आपको घनमूल निकाल लेना है। क्यों निकालेंगे आपको सब बता दिए हैं। 5 का क्यों 5, ठीक है। पहले 6 नंबर बनाओ। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। एक बात बताते हैं आप ना, पहले एक घन हम बना के आपको समझाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, थोड़ा सा माइंड की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम विपरीत, अगर ऊपर लाल रंगते हैं तो नीचे भी उसका जस्ट लाल रंगा होगा, ठीक है। हम बोले हाँ ठीक है सर, ठीक है। ऊपर और नीचे लाल लाल रंग से रंग दिया गया, बोले ठीक। अब कहता है लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया। शेष जितना था सबके, यानी कि 6 सतह होता है टोटल। कितने घन में सतह होता है, 6 सतह टोटल हो गया, ठीक है। लेकिन 2 सतह मेरा लाल है, 2 सतह लाल है, 2 सतह क्या बोला है, लाल। और बाकी जो 4 सतह है ना, वो 4 सतह मेरा क्या है, हरा है, ठीक है। इतना बात है आप क्वेश्चन से समझ गए। अब कहता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। बात को समझना,
हम कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि मेरा सर दो सतह रंगीन वाला बात बोला है। कितना? दो सतह रंगीन। और दो सतह जो रंगीन होगा वो कहाँ पर होगा? वो हरे पर होगा, हरे पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि विपरीत में यहाँ लाल है, लेकिन दो सतह ये किनारे पर मेरा असर पड़ेगा, किनारे पर आपका असर पड़ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है कि सर दो सतह तो मेरा उधर विपरीत लाल हो गया, लेकिन जो हरा वाला बोला है, हरा वाला क्वेश्चन का लाइन पढ़ रहे हैं फिर से, ऐसे कितने घन, हाँ बोला है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। हरा वाला सतह 4 है। कितना है? 4 है। बात को समझना हम क्या कर रहे हैं। अब दो सतह रंगीन का सूत्र क्या होता है? n-2 गुना किनारों की संख्या। ये क्या होता है? दो सतह रंगीन। आपको हम ना पिछले क्लास में ये बताए थे, दो सतह रंगीन की बात हो रहा है। तो आपको यहाँ तो पता चलेगा कि सर n मेरा जो है ना वो 5 है, 5 - 2 करेंगे तो मेरा और किनारों की संख्या, किनारा हरा रंग का किनारा कितना है? तो 4 सतह हरा रंग का, तो गुना 4 कर देंगे। 5 में 2 जाएगा, क्या बचेगा? 3 और गुना 4 कर देंगे तो क्या होगा? 4 × 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से बताएंगे। एक बार फिर से समझना। हम समझ रहे हैं, आपको हम बहुत ही धीरे धीरे ले जा रहे हैं चैप्टर में, याद रखना। आपको हम क्या बोल रहे हैं? 6 सतह टोटल होता है, ऊपर नीचे लाल। विपरीत का मतलब अगर ऊपर है तो नीचे है, या तो दाएं है तो उधर बाएं हो जाएगा। तो 2 सतह लाल है, 4 सतह हरा हो गया, हरा रंग से। क्वेश्चन में बोला है लास्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन जो 6 नंबर है, कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। हमको इतना तो पता है कि सर 2 सतह रंगीन का जो सूत्र होता है, क्या बोल रहे, ध्यान समझना, 2 सतह रंगीन का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है n-2 गुना किनारों की संख्या। और आपको पता है सूत्र वाला 12 लिख देगा, किनारों की संख्या 12 होता है, घन में 12 किनारे होते हैं, तो ये होता है। लेकिन हमको हरा वाला चाहिए, हरा वाला। तो हरा वाला जो किनारा होगा ना वो 4, चूंकि 4 सतह पर हरा है तो 4 लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 4 हरा पे जाना है और उसका 4 ही सतह बच रहा है, तो 4 किनारे को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको 12 नहीं लेना है, सिंपल सी बात है, हरा वाला मेरा 4 ही लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 5 - 2 गुना कर देंगे 4। जो निकालना है, जो दिखता है वही करना, ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है। 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, गुना 4 कर देंगे, 4 × 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, कोशिश करना समझने का, फिर से वीडियो देखना एक बार, ठीक है। जो आप लोगों को दिया जाता है लिंक, अनलिस्टेड लिंक, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया था, इस क्वेश्चन को कैसे करते हो देखो ध्यान से। जैसे कि इसमें हम बोले थे, इस क्वेश्चन को आप जैसे 7 नंबर का था, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। देखो एक भी सतह रंगीन की बात क्या है, आपको n का मान तो 5 मिला था, आपको n की वैल्यू 5 बोला था, 125 छोटे छोटे में काटा है तो n का मान 5 हो जाएगा। अब देखो एक भी सतह रंगीन का सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। कोई सतह रंगीन नहीं, अभी जस्ट बताए थे, ये बीच में बचता है, गुदा भाग बचता है, जब काटा जाएगा तो इसमें यही सूत्र बनेगा। तो 5 में 2 जाएगा, 5 - 2 का क्यू कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बोले थे अगर समझ में नहीं आता तो रट्टा भी लगा लो, रट के भी आप समझ सकते हो। तो ये तो बन गया आसानी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला गया था, अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी और दोनों ही लाल होगी। 2 सतह रंगीन की बात किया है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 2 सतह रंगीन और 2 सतह लाल। एक बात बता देते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाल रंग जो रंगा गया है ना, बात को समझना, लाल रंग जो रंगा गया है ना वो विपरीत रंगा गया। एक ऊपर में लाल रंग दिया मान लेते हैं तो नीचे लिख दिया लाल, ठीक है। और बाकी इधर हरा है, ये हरा है और ये वाला पार्ट हरा है और नीचे वाला नहीं है, ये वाला भी पार्ट हरा है, ये वाला पार्ट भी हरा है, सारा हरा हो गया, ठीक है। तो जब 2 सतह लाल कैसे हो सकता है, ये तो अगर यहाँ पर भी काटेंगे तो लाल हरा हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा क्या है, ऊपर में लाल है और नीचे लाल है। अगर यहाँ भी किनारे पे ना होगा जी मेरा 2 सतह, यहाँ भी काटते हैं तो ये तो दोनों हरा हरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जब काटेंगे तो एक तरफ हरा एक तरफ लाल हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो एक तरफ लाल एक तरफ हरा हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये मतलब वह सेंस हम ये लगा सकते हैं कि सर चूंकि विपरीत सतह है
है, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, चूंकि विपरीत सतह में लाल है और विपरीत सतह में कभी भी अगर पेंट कर रहेगा और दो उसका बोलेगा दो सतह लाल, तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ जो हमेशा उसके किनारे में जो अटैच होगा चारों तरफ ना, वो हरे रंग का होगा। और यहाँ पर भी अगर लाल है, नीचे में भी अगर लाल रंग है, तो इसके चारों तरफ अटैच जो होगा ना, वो हमारा हरा रंग से होगा। तो ऊपर भी हरा रंग से अटैच है, नीचे भी हरे रंग से अटैच है। इसका मतलब दो सतह मेरा कभी भी लाल नहीं हो सकता है, विपरीत जब बात करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लाल अगर ऊपर है तो नीचे, यानी कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज को समझोगे तो बोला है कि किसी घन के विपरीत सतहों पर लाल रंग से तथा से सभी सतहों को हरे रंग से। विपरीत सतह का मतलब ऊपर लाल रंग दिया, नीचे लाल रंग रख दिया। तो ऊपर नीचे जब रंग दिया तो किनारे पर जो रंगा होगा तो सारे का सारे हरा से रंगा है। तो कभी भी मेरा दो सतह कभी भी लाल नहीं होगा जब विपरीत में बोलेगा। लाल की बात चर्चा लाल का विपरीत में कर दिया और कहता है नहीं दो सतह विपरीत में, यानी कि दो सतह आपका बोल रहा है कि लाल रंग होना चाहिए, कितना घन होगा। तो इसका आंसर देना 0, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, डी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है? कुछ भेजा में घुसा कि ऐसे जा रहा है ऊपर ऊपर? क्लियर हुआ? चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको फंसाएगा, ऐसे क्वेश्चन देके और आपका दिमाग खराब करेगा। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ये, देखो ये क्वेश्चन आपको दे दिए जैसे कि, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक घन के 6 फलकों को इस प्रकार काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला कर दिया जाता है। लाल काले के सम्मुख होता है, हरा लाल तथा काले के बीच में होता है, नीला सफेद के निकटवर्ती होता है, भूरा नीले के निकटवर्ती होता है, लाल तली में होता है। कौन सा रंग भूरे के सम्मुख है, कौन सा रंग हरे के सम्मुख है, और इनमें से कौन से 3 रंग क्यूब के कोने पर मिलते हैं? ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कोशिश करना। ये एक पजल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपका कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बना लेना और कोशिश करना कि इसको कैसे आप समझते हो, कैसे बनाते हो। इसका वीडियो यानी कि इसका जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको हम सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अभी समय हो जाएगा आपका। तो कोशिश करना बनाने का, इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसको। सर जैसे पासा में एक दूसरे का विपरीत सर वैसे करके बन जाता है। हाँ वही करना ही है, तो वही करके देखना, कोशिश करना बनाने का। देखते कितने लोग इसको बना सकते हो। क्वेश्चन आसान है लेकिन कोशिश करना बनाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो होमवर्क हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना लो, इस क्वेश्चन को बना दो। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका सेशन का। अब हम लोग का कंप्लीट हो गया ये चैप्टर लगभग 99%। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा आपको, कहता है कि नीचे दिए गए 4 बॉक्सों में से कौन सा बॉक्स प्रश्न आकृति में दिए गए कुंजी डिजाइन को मोड़कर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ के कर सकते हो। देखो बात को समझना, इसमें क्या हो रहा है, हम देखो ऐसे समझा देते थोड़ा सा आपको कि इसको ना मोड़ा गया, इस चीज को मोड़ा गया। और कैसे मोड़ा गया है कि इसको देखो, ये वाला जो ऊपरी वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वो जब नीचे जाएगा, नीचे जब इसको गिरेगा इसमें, तो बिल्कुल उस पर बैठ जाएगा, उसका जस्ट फरमा के जैसा बना हुआ है। तो ये जब नीचे गिरेगा इसमें, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर कलर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो नीचे कलर यहाँ पर मिल रहा है हमको, यहाँ पर भी मिल रहा है। और वो तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं, क्योंकि जब इसको नीचे मोड़ेंगे तो ये गिरेगा। लेकिन जब इसको मोड़ेंगे इधर ना, तो ये मेरा क्या, ये तो मुड़ के इसमें बैठ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इधर वाला जो कलर वाला है वो मुड़ेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो, तो C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको, आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बड़े अच्छे ढंग से। पिछला क्वेश्चन आपको बता के नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आया होगा। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और जितना भी कमेंट आता है बहुत अच्छा कमेंट आता है, मुझे बहुत एनर्जेटिक यानी एनर्जी देता है आपकी कमेंट। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने आगे की क्लास में।